आउट ऑफ 360 324 नंबर आ रहे हैं भाई दोस्त। कितने घंटे क्लासेस के बाद हर दिन पढ़ाई की जाती थी? सर अगर हम टोटल आवर्स की बात करें तो मतलब यहाँ तक कि सफर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो की रोल है वो क्या लगता है? मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमें जैसे छोटे बच्चे देखते हैं तो समझ में भी आता है, लेकिन क्यों, मतलब अभी तक तेरा फेवरेट करेक्टर कैसे बना? हाय गाइस, आज हमारे साथ है उज्जवल केसरी। जेई मेंस में फोड़ने के बाद भाई ने फाइनली जेई एडवांस में भी फोड़ दिया। कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सर। भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं जेई एडवांस में? सर प्रोविजनल की के हिसाब से मेरे 324 मार्क्स बन रहे हैं। आउट ऑफ 360 324 नंबर आ रहे हैं भाई दोस्त, ठीक है। अच्छा ये बता कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे ज्यादा स्कोर किस में रहा है? सर सबसे ज़्यादा मेरे केमिस्ट्री में रहे हैं 117 आउट ऑफ 120। 117 नंबर। हाँ? मैं आप सभी को बता देता हूँ कि दोस्तों जो उज्जवल है वो इंटरनेशनल लेवल पर केमिस्ट्री ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हाँ? कब है? सर हमारा इंटरनेशनल ओलंपियाड 5 जुलाई से दुबई में है। दुबई में? तो भाई दुबई जा रहे हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों कि तीनों सब्जेक्ट में भाई ने सेंचुरी लगाई है। मतलब जनरली हम हमेशा कहते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। फिजिक्स का पेपर इस बार काफी डिफिकल्ट रहा। फिजिक्स में कितना स्कोर रहा? सर फिजिक्स में 102 मार्क्स हैं। देख रहे हो, 102। मैथ्स में? सर मैथ्स में 105। तो दोस्तों अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कि ऑल ओवर द इंडिया में उज्जवल की जो रैंक है वो टॉप 10 में आनी चाहिए। वेट करते हैं रिजल्ट का, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद और धमाकेदार तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि उज्जवल की जो इतनी शानदार जर्नी रही है, इस जर्नी में उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, क्योंकि जो लर्नर्स 2026 या 2027 में जेईई का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो यार उज्जवल, सबसे पहले जो शुरुआत है वो यहाँ से करते हैं कि कितने घंटे क्लासेस के बाद हर दिन पढ़ाई की जाती थी? सर अगर हम टोटल आवर्स की बात करें तो इंक्लूडिंग क्लासेस एज वेल एज सेल्फ स्टडी आई वुड से कि 10 to 12 आवर्स कंसिस्टेंटली बच्चे को पढ़ना है अगर अपन जेईई को अच्छे से स्कोर करना है। एंड सेल्फ स्टडी सिंस क्लासेस 4 to 5 आवर्स वगैरह रहती है तो आई वुड से 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी आफ्टर क्लासेस इज मस्ट, जिसमें अपना होमवर्क, डीपीपीस एंड रिवीजन करें तभी। मतलब मेरा मानना ये है कि कम से कम सेल्फ स्टडी 5 to 6 आवर्स तो करनी पड़ेगी। यस सर। और हर दिन कर दिया ना भाई? यस सर, कंसिस्टेंसी। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भैया हम तो जिस दिन संडे है ना उस दिन पढ़ेंगे, क्या ऐसा है? नहीं सर, पढ़ना रोज होता है। ये नहीं कि एक दिन 14 घंटे पढ़ के फिर बाकी दिन ना पढ़े। रोज पढ़ना इज मैंडेटरी। मतलब यहाँ तक कि सफर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो की रोल है वो क्या लगता है? डिसिप्लिन का? यस सर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि पेशेंस बहुत रखना पड़ा भैया। यस सर। कई बार ऐसा हुआ ना कि टेस्ट में तेरे जो मार्क्स थे वो कम आते थे, ठीक है। तो जब मार्क्स कम आते थे तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता था? सर होता था कि मतलब क्या मैं उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा, मुझसे ज़्यादा लोग अच्छा कर रहे हैं तो क्या मैं उस कंपटीशन में पीछे हूँ, क्या मेरे रैंक में जितना चाहता हूँ आएगी नहीं आएगी, तो डाउट तो होता था पहले। तो कैसे, मतलब इस प्रेशर को कैसे हैंडल करता था? जैसे अपने कई सारे लर्नर जानना चाहते हैं क्योंकि जब उनके मार्क्स नहीं आते टेस्ट में उतने अच्छे तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि टेस्ट जो होता है वो डीमोटिवेशन को ना लेके उसको एज अ स्टेपिंग टू लेना चाहिए टुवर्ड्स योर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। हमें अपने अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमें एनालाइज करना है कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई, क्या मैं टाइम मैनेजमेंट में वीक हुआ या मेरा कोई कॉन्सेप्ट वीक है। फिर हमें उस पर काम करना है एंड ट्राई करना है कि भाई अगले बार में वो उन गलती को दोबारा रिपीट ना करें। ओके, मतलब सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट जो है वो सिर्फ एक टेस्टिंग फेज है ना। और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स से कि अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कुछ नया सिखाते हैं। और लर्निंग इज ऑलवेज एंजॉयबल। मतलब मुझे लगता है हमेशा तूने लर्निंग को एंजॉय किया ना। यस सर, मजा आना चाहिए। मजा आना चाहिए, ठीक है। जैसे भाई तीनों सब्जेक्ट में फोड़ा है ना। अपने जेईई एस्पिरेंट के साथ सबसे बड़ा चैलेंज भाई ये रहता है कि किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है तो किसी का मैथ्स, किसी का केमिस्ट्री, लेकिन तीनों को किस तरीके से मैनेज किया, मतलब तीनों को एक साथ कैसे लेकर के चला? सर हमेशा से मैं रहता कि मतलब टाइम को किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। तीनों सब्जेक्ट से मार्क्स तीनों में ही हमें लाने हैं तो तीनों के लिए हमें टाइम मोर और लेस इक्वल डिवोट करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैथ्स में हैवी चैप्टर चल रहा है तो कभी फिजिक्स में हैवी चल रहा है, कभी केमिस्ट्री में भी चल रहा है।
तो उस हिसाब से आप हल्का फुल्का वेरिएशन जरूर कर सकते हैं, बट मोर और लेस ओवर द 2 years ऑफ टाइम आप ये कह सकते हो कि हमें इक्वल टाइम देना होता है। जैसे आजकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को लगता है कि केमिस्ट्री अपने आप में 3 सब्जेक्ट है भाई, केमिस्ट्री में 117 नंबर आ रहे हैं, क्या तूने केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम डिवोट किया था क्या? नहीं सर, ये मतलब एक मिथ हो गया कि मतलब 3 सब्जेक्ट है। अग्रीड की चैप्टर्स भले ही डिवाइडेड है, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स जितने फिजिक्स में है उतने मैथ्स में उतनी केमिस्ट्री में है। तो इवन दो वो तीनों भले यूनिट्स अलग अलग है, बट एंड ऑफ द डे हमारे लिए भी केमिस्ट्री ही है। मतलब देखो भाई, ऐसा है कि भाई जितना टाइम उसने फिजिक्स को दिया है ना उतना केमिस्ट्री को दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जो रिसोर्सेज तुझे प्रोवाइड किए गए, जो भी मटेरियल तुझे प्रोवाइड किया गया अकेडमी का, मतलब जो भी टीचर्स ने जिस तरीके से हम लोगों ने गाइड किया, क्या इसके अलावा तुमने और किसी रिसोर्सेज को यूज़ किया या बिना टीचर के गाइडेंस के? जैसे आजकल बड़ा एक फोमो रहता है कि मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स खरीद के रख लेता हूँ, मतलब क्या रहा, मतलब इसमें क्या गाइडेंस है? सर मैं तो यही गाइड करूँगा कि मतलब बच्चे कभी भी भटके ना। आजकल जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि बुक्स ले लो तो आपका ये हो जाएगा, आप अपने टीचर्स को रिलीजियसली फॉलो करो। वो दे नो कि भाई हम एक वो जो रिसोर्सेज दे उनको आप फॉलो करते रहो, आपको कुछ भी अलग से खुद से सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी कोई बुक है तेरे पास फिजिक्स की कि तुझे रिकमेंड ना की गई हो और तूने अपने आप से ली हो? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। मतलब ऐसा नहीं है जो मतलब ब्लाइंडली फॉलो किया, ट्रस्ट रखा कि जो बिल्कुल टीचर्स सर। बोल रहे हैं वही करना है ना? सर ट्रस्ट है कि मतलब लाइक टीचर्स इतने ज़्यादा मतलब उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते रहे हैं, टीचर्स की नॉलेज इतनी ज़्यादा है सर, तो मतलब लाइक हमें बस कुछ नहीं, हमें फॉलो करना है, लाइक दे आर मेंटर्स। नाइस नाइस। अच्छा एक बात बता, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कई बार ऐसा होता होगा कि थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी फील हो रहा है लाइफ में, तो इन सबको बाहर निकलने के लिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व था? सर जैसे मैं कभी कभी लाइक टीवी देख लेता था, लाइक मेरा डोरेमोन। मेरा फेवरेट कार्टून डोरेमोन है, तो मैं उसे देख लेता था। लाइक मतलब लग रहा है कि यार अभी भी डोरेमोन देखता था? हाँ यस सर, मतलब क्या मतलब क्यों देखता था, क्या क्या मतलब उसके पीछे? जैसे छोटे बच्चे देखते हैं तो समझ में भी आता है, लेकिन क्यों, मतलब अभी तक तेरा फेवरेट कैरेक्टर कैसे बना हुआ है? सर एक तो सर ये है कि मतलब मैं देखता हूँ कि सर चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, तो नोबिता से तो बेहतर ही हूँ मैं। ये नाइस। एंड अदर देन दैट मतलब ऐसे मतलब पसंद था मेरे को, मतलब लाइक बचपन से देखते आ रहा हूँ, लाइक मतलब कहानी को अच्छी लगती है, तो मतलब लाइक जस्ट एज स्ट्रेस बस्टर के मतलब थोड़ा लाइक कुछ लेट्स से कोई क्वेश्चन हो नहीं पा रहे, मतलब फट कहीं पे किसी कॉन्सेप्ट में अटक गया हूँ, तो ताकि थोड़ा सा मन डाइवर्ट करने के लिए मतलब 20 मिनट आधा घंटा डोरेमोन देख लिया। मतलब ये नहीं कि मतलब फिर उसके बाद मैं पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाऊँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप वापस से रीस्टार्ट करो फिर उसके बाद। जैसे मुझे एक चीज़ और पता है कि जनरली तो ईटिंग को लेकर के बहुत स्पेसिफिक था, मतलब लास्ट 2 years में तूने जंक फूड्स वगैरह को काफ़ी अवॉइड किया, यस मतलब क्यों भाई, ये मोटिवेशन कहाँ से आया है? सर मतलब वही है कि लाइक जंक फूड खाने से या फिर मतलब अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से मतलब एक बीमार हो जाते हैं कई बार, लाइक अदर काफ़ी सारी डिजीज वगैरह हो जाती हैं, तो मतलब उससे आपका लाइक एक बहुत बड़ा पॉज आ जाता है कई बार, मतलब ब्रेक्स आ जाते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो उसको अवॉइड करने के लिए ईटिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि मतलब मेरे को इधर कम से कम खाना है। और फिजिकल फिटनेस को लेकर के क्या है? फिजिकल में मैं फिजिकल एक्टिविटीज उतना नहीं कर पाया ड्यू टू लाइक टाइम कंस्ट्रेंट, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर निकाल पा सकते हो तो 15-20 मिनट्स डेली का ही, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक नीड है, बट 15-20 मिनट्स हाफ एन आवर आप फिजिकल एक्टिविटी करें। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, कि मेडिटेशन क्या करता है, जो भी बाहर की नॉइज़ है, उस डिस्ट्रैक्शन है, उसको अवॉइड करता है, मतलब बाहर के जो भी मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन दो रहे हैं, प्रेशर है, उसको कंट्रोल कर लेता है मेडिटेशन। ओके नाइस। अच्छा ये बता, यूट्यूब कितना चलाया लास्ट 2 years में? सर यूट्यूब से जो पढ़ाई होती थी वही होता था, नहीं तो कोई भी रैंडम चीज़ें तो मैं यूट्यूब कोई भी सोशल मीडिया पे तो था ही नहीं, मतलब इंस्टा वगैरह। सुन रहे हो भाई, इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी यूज नहीं किया? देखिए व्हाट्सएप ना, जिसपे अपने टीचर्स एंड लाइक नॉन एकेडमिक सपोर्ट टीचर्स से मतलब बस कांटेक्ट में रहता था। नाइस नाइस। अच्छा तो एक और क्वेश्चन ये है कि आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, मतलब भैया अब आईआईटी में जाएगा, मतलब लाइफ का गोल क्या है तेरा? सर मतलब अभी ये तो नहीं है कि मतलब क्या करना है, वो तो मतलब कहना बड़ा मुश्किल होता है अभी से, बट ये है कि मतलब लाइक आगे अच्छा किया है, बस मेरा ये कि आगे भी अच्छा करते रहना है, मतलब थोड़ा बहुत मैं पेरेंट्स को थोड़ा वापस दे सकूँ, थोड़ा कंट्री के लिए अगर हो सके तो कंट्रीब्यूट कर सकूँ, ग्रेट है। मतलब कुछ साइंस में को मतलब बस अच्छा करना है मेरा, अभी फिलहाल यही है।
मतलब मेरा मानना ये है कि लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको टैकल करने के लिए बस मूव ऑन करना है, हाँ ओवर थिंकिंग पर नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं बिल्कुल देना भी है। नहीं अटकना नहीं है, मतलब चलते जाना है अपने आप। अगर लाइफ एक डोर बंद कर दे तो विंडो जरूर खुलती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बिल्कुल सही बोला। एक क्वेश्चन और है कि जैसे स्कूल के साथ कोचिंग को मैनेज करना, होमवर्क मैनेज करना, ये आजकल काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है अपने बच्चों के लिए, कैसे मैनेज किया भाई? सर एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब स्कूल में कुछ और होता है, जेई में कुछ होता है। एटलीस्ट अगर हम मेथ्स की बात करें, स्पेशली केमिस्ट्री एंड कुछ चैप्टर्स है इसके लिए, दे आर वेरी वेरी एनसीईआरटी ओरिएंटेड, मतलब स्पेशली केमिस्ट्री में। तो अगर हम